मशरिक़ वस्ता की जंग का तीसरा दिन ईरान ने कुवैत में कई अमरीकी जहाज मार गिराए। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत में भी आग भड़क उठी। सऊदी अरब में आरामको की रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले। आग लगने के बाद रिफाइनरी को खाली करवा लिया गया। यूएई की रियासतों दुबई, अबूधाबी और रासुल खैमा पर मजीद हमले। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से आंख मचोली। कई मिसाइल दिफाई निज़ाम को धोखा दे गए। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। कतर फिर धमाकों से लरज़ उठा। बरतानिया की जानिब से अमरीका को मदद फराहम करने के ऐलान पर ईरान का रिएक्शन। कब्रिस में बरतानवी एयरबेस पर खुदकुश ड्रोन दाग डाले। ईरानी पासदारान इनकलाब का 500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका के तैयारा बरदार जहाज़ इब्राहिम लिंकन को 4 मिसाइलों से हदफ बनाया गया। इसराइल के इलाके के रियातों पर भी ईरानी मिसाइल हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम यरूशलेम को ईरान के मिसाइलों से बचाने में नाकाम। बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। कई अफराद हलाक। अमरीका का ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन में अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ़। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की कार्रवाई में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 5 जख्मी गए। शैल के टुकड़े लगने से मामूली जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। ईरान की कौमी सलामती के मुशीर लारेजानी ने अमरीका की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया कि ईरान ने अरब मुल्कों पर हमला नहीं किया। अरब मुल्कों की सरजमीन पर अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो जवाब मिलेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अरब मुल्कों को ईरान से नहीं, अमरीका और इसराइल से नाराज़ होना चाहिए। What we are doing is, in fact, an act of self-defense and retaliation to the American aggression against us. We are not attacking our brothers in the, in the Persian Gulf. We are not attacking our neighbors, but we are attacking American targets. ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमलों में एक चीनी शहरी की हलाकत। वाशिंगटन ने हमले से कबल चीन पेश की इत्तला नहीं दी। सलामती काउंसिल की इजाज़त के बगैर फौजी कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। चीनी वजारत खारजा ने ईरान को एंटी शिप सुपरसोनिक मिसाइल फराहम करने की तरदीद कर दी। तमाम खलीजी ममालिक को एक दूसरे की इलाकाई सालमियत के एहतराम का पैगाम। अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन की पेशकश। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले फैलने के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़लज़ला। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन 2 बार मार्केट क्रैश। 2 बार कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। 100 इंडेक्स में 16,000 पॉइंट से ज़ायद की कमी। सरमायाकारों के रुपये डूब गए। भारत, जापान, ताइवान, मलेशिया की मार्केटों में भी शदीद मंदी का रिला। मशरिक़ वस्ता में जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद की को पर लग गए। कीमतों में 10% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $80 फी बैरल तक जा पहुंची। माहिरीन ने तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में 28 दिन के तेल के ज़खायर मौजूद। सूरत हाल मुस्तहकम। जंग के तूल पकड़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन का तनाज़ा। बार के कियानी हॉल में वकला गुत्थम गुत्था हो गए। नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर खातून वकील पर तशद्दुद। खातून वकील भी थप्पड़ों से जवाब देती रहीं। और पाकिस्तान साइबर फोर्स का भारतीय हैकर्स को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय चैनल पर फील्ड मार्शल के हक में मवाद चला दिया। मशरिक़ वस्ता की जंग का तीसरा दिन ईरान ने कुवैत में कई अमरीकी जहाज मार गिराए। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत में भी आग भड़क उठी। सऊदी अरब में आरामको की रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले। आग लगने के बाद रिफाइनरी को खाली करवा लिया गया। यूएई की रियासतों दुबई, अबूधाबी और रासुल खैमा पर मजीद हमले।
फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से आंख मचोली, कई मिसाइल दिफाई निज़ाम को धोखा दे गए, फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। कतर फिर धमाकों से लरज़ उठा, बरतानिया की जानिब से अमरीका को मदद फराहम करने के ऐलान पर ईरान का रिएक्शन, कब्रिस में बरतानवी एयरबेस पर खुदकुश ड्रोन दाग डाले। ईरानी पासदारान इनकलाब का 500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका के तैयारा बरदार जहाज़ इब्राहिम लिंकन को 4 मिसाइलों से हदफ बनाया गया। इसराइल के इलाके करियातोनों पर भी ईरानी मिसाइल हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम यरूशलेम को ईरान के मिसाइलों से बचाने में नाकाम, बड़े पैमाने पर तबाही मच गई, कई अफराद हलाक। अमरीका का ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन में अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ़। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की कार्रवाई में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 5 शैल के टुकड़े लगने से मामूली जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। ईरान की कौमी सलामती के मुशीर लारेजानी ने अमरीका की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया कि ईरान ने अरब मुल्कों पर हमला नहीं किया। अरब मुल्कों की सरजमीन पर अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो जवाब मिलेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अरब मुल्कों को ईरान से नहीं, अमरीका और इसराइल से नाराज़ होना चाहिए। What we are doing is, in fact, an act of self-defense and retaliation to the American aggression against us. We are not attacking our brothers in the, in the Persian Gulf. We are not attacking our neighbors, but we are attacking American targets. ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमलों में एक चीनी शहरी की हलाकत। वाशिंगटन ने हमले से कबल चीन पेश की इत्तला नहीं दी। सलामती काउंसिल की इजाज़त के बगैर फौजी कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। चीनी वजारत ख़ारजा ने ईरान को एंटी शिप सुपरसोनिक मिसाइल फराहम करने की तरदीद कर दी। तमाम खलीजी ममालिक को एक दूसरे की इलाकाई सालमियत के एहतराम का पैगाम, अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन की पेशकश। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले फैलने के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़लज़ला। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन 2 बार मार्केट क्रैश, 2 बार कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। 100 इंडेक्स में 16,000 पॉइंट से ज़ायद की कमी, सरमायाकारों के रुपये डूब गए। भारत, जापान, ताइवान, मलेशिया की मार्केटों में भी शदीद मंदी का रिला। मशरिक़ वस्ता में जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद की को पर लग गए। कीमतों में 10% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $80 फी बैरल तक जा पहुंची। माहिरीन ने तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में 28 दिन के तेल के ज़खायर मौजूद, सूरत हाल मुस्तहकम। जंग के तूल पकड़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन का तनाज़ा। बार के कियानी हॉल में वकला गुत्थम गुत्था हो गए। नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर खातून वकील पर तशद्दुद, खातून वकील भी थप्पड़ों से जवाब देती रहीं। और पाकिस्तान साइबर फोर्स का भारतीय हैकर्स को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय चैनल पर फील्ड मार्शल के हक में मवाद चला दिया।